साल 2021 के गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन होंगे। बोरिस जॉनसन ने भारत का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक राब ने बताया कि पीएम बोरिस जॉनसन ने जनवरी में होने वाले भारतीय गणतंत्र दिवस आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान पर भारत की महाविजय के 50 साल पूरे हो गए। इसे लेकर दिल्ली में 1971 की जंग के जाबाजों को वॉर मेमोरियल पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। युद्ध के बाद बांग्लादेश के रूप में नया देश का उदय हुआ था। पाकिस्तान पर भारत की महाविजय के 50 साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर सेना के शौर्य को नमन किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह उस समय की बात है जब पड़ोसी देश भारत के पीएम का लोहा मानते थे और हमारे देश की सीमा का उल्लंघन करने से डरते थे। विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना के एक और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सेना की कोर ऑफ सिग्नल की डेयर डेविल्स टीम ने लांस नायक मिशाल गजानन बबन राव ने बिना हैंडल पकड़े बाइक की टेल लाइट के पीछे बैठकर सबसे लंबी दूरी तय करने का अनूठा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक ने विधायकों और पूर्व विधायकों को महापौर का चुनाव लड़ाने को लेकर कहा है कि हमने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष कमेटी में सदस्य और जिला कांग्रेस के साथ चर्चा के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा है कि देश भर में किसान कानून का स्वागत और समर्थन कर रहे हैं। केवल पंजाब में इसका विरोध नजर आ रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। किसान संगठन केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। जल्द ही इसका हल निकलेगा। कृषि कानून को सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसानों की आर्थिक समृद्धि का कदम बताया। ग्वालियर में कृषि कानून को लेकर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि असली मायने में यह किसानों के लिए आर्थिक आजादी का कानून है। तीनों बिल किसानों के समर्थन में है। कृषि के क्षेत्र में इस बिल के आने से नई क्रांति आएगी। कोरोना संक्रमण के बाद से बंद नेपाल का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर आज खुल गया है। मंदिर को 9 महीने बाद लोगों के दर्शन के लिए खोला गया है। कोरोना काल में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था प्रोटोकॉल का पालन करने की वजह से मंदिर को बंद कर दिया गया था। पशुपतिनाथ मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भक्तों को मंदिर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी गई। सभी भक्तों को मंदिर में प्रवेश करते वक्त मास्क लगाना अनिवार्य है। मंदिर में प्रवेश करने वालों को विकास कोष की ओर से सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गई है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर विदेशी दान का पेचीदा मामला बताया है। पीएम मोदी से उन्होंने कुछ सवाल किए। सुरजेवाला ने कहा है कि चीन, पाकिस्तान और कतर से पीएम केयर्स फंड में विदेशी दान आया है और मैं इस सिलसिले में पीएम मोदी से कुछ सवाल करता हूं। सुरजेवाला ने कुल 10 सवाल पीएम मोदी के सामने पेश किए हैं। गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर सरकार से सवाल पूछा है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा है कि ये किसके अच्छे दिन है मोदी जी। बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस के दाम 15 दिन में 100 रुपए बढ़े हैं। गुना के चाचौड़ा में सब स्टेशन में बीती रात ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अचानक निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान मंत्री तोमर ने बताया कि कार्यों की गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई गई और इस दौरान मंत्री तोमर ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जांजगीर के जिला पंचायत सभाकक्ष में संसदीय सचिव रश्मि सिंह ने सरकार के 2 साल की उपलब्धियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सांसदों को केंद्र सरकार से राज्य को सहयोग करने के लिए चर्चा करनी चाहिए। सरकार के 2 साल पूरे होने पर जगदलपुर में कांग्रेसियों ने उपलब्धि बताने के लिए शहीद स्मारक के ठीक सामने प्रदर्शनी लगाई, लेकिन बीजेपी नेताओं ने आपत्ति जताते हुए शहीद और गांधी जी की मूर्ति के सामने ऐसी प्रदर्शनी को अपमानजनक बताया। बीजेपी के विरोध के बाद एसडीएम ने प्रदर्शनी को हटाने के निर्देश दिए। बलरामपुर जिले के जिला सचिव संघ ने संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज से मुलाकात की। इस दौरान संघ ने संसदीय सचिव को सीएम भूपेश बघेल के नाम मांग पत्र सौंपा है। पंचायत सचिव संघ ने मांग पूरी नहीं होने पर 26 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। रायपुर से जल्द ही एक नई एयरलाइंस अपनी सेवा शुरू करने वाली है। फ्लाई विंग एयरलाइंस को अनुमति मिलने के बाद अब एयरलाइंस जल्द ही इंदौर रायपुर के बीच अपनी सेवा संचालित करने वाली है। बताया जा रहा है कि रायपुर इंदौर के बीच फ्लाई विंग एयरलाइंस की पहली उड़ान 30 दिसंबर से शुरू होगी। जशपुर के बगीचा नगर पंचायत क्षेत्र में नहरों से पानी नहीं पहुंचने से किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। किसान अपने खेतों में गेहूं की बुआई कर चुके हैं, लेकिन अब तक नहर के माध्यम से पानी नहीं पहुंच पाया है। बताया जा रहा है कि नहर में कई जगह उसे टूटने के कारण है, जिसकी वजह से पानी खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरगुजा संभाग में धान बेचने के बाद अब किसान भुगतान के लिए भटक रहे हैं। धान बेचे हुए हफ्ते भर से अधिक समय हो गया है। वहीं बैंक अधिकारियों का कहना है कि सर्वर में परेशानी और समितियों से डेटा विलंब से आने के कारण किसान उनकी फसल का भुगतान नहीं ले पा रहे। भोपाल स्मार्ट सिटी को सालों से 342 एकड़ में बसाने का सपना दिखाया गया है, लेकिन वास्तविक तौर पर स्मार्ट सिटी 255 एकड़ में ही आकार लेगी। इसका खुलासा स्मार्ट सिटी प्लानिंग एरिया में आ रहे लोगों के विरोध के बाद सर्वे में हुआ है। भोपाल में गैस सिलेंडर के दाम फिर से 50 रुपए बढ़ गए हैं। बीते 15 दिनों में सिलेंडर के दाम 100 रुपए बढ़े हैं।
बताया जा रहा है कि 14 किलो का सिलेंडर अब 700 रुपए में मिलेगा। वहीं सब्सिडी को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। दुर्ग के धमदा थाना इलाके में देवरी गांव में महिला की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। मृतक का शव घर पर ही जला हुआ मिला। वहीं महिला के मुंह और पैर बंधे हुए थे। मृतका की पहचान पूर्णिमा यादव के रूप में की गई है। मध्य प्रदेश में हरदा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां टिबरनी थाना क्षेत्र में छिंद गांव के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई। किसानों से भरी बस में 8 लोग घायल हो गए। ये सभी लोग भोपाल में किसान सम्मेलन में शामिल होकर लौटे थे। मध्य प्रदेश में सतना में चित्रकूट मार्ग में बगदरा घाटी में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 19 लोग जख्मी हो गए, जिसमें से 5 की हालत गंभीर है। सभी श्रद्धालु सतना के मैये से दर्शन करके वापस लौट रहे थे। बिलासपुर के ग्रीन पार्क में महिला को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। सिविल लाइन थाना इलाके में ग्रीन पार्क में 3 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप नगर में चोर गिरोह के बुटीक का ताला तोड़कर लाखों का सामान ले उड़े। घटना की सूचना के बाद पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। रायपुर आरपीएफ ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। चंगोरा भाटा में छापा मारते हुए आरपीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने रेलवे में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर 50 बेरोजगारों से 4-4 लाख रुपए लिए थे। सतना पुलिस ने नशीली कफ सिरप सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 3,20,000 रुपए का सिरप भी बरामद किया गया। आरोपी आगरा, ग्वालियर, जबलपुर से नशीली कफ सिरप की खरीदारी करते थे। महासमुंद जिले के पिथौरा पुलिस ने 19 पेटी नकली ऑयल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तीनों आरोपी अबनपुर निवासी बताए जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों से 19 नकली पेटी इंजन ऑयल बरामद किया है। जब्त नकली इंजन ऑयल की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 37 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौतों का आंकड़ा 16,40,000 के पास पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 17 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 99 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 94,55,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,44,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस घटकर 3,30,000 हो गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 26,251 नए मरीज सामने आए हैं। और बात मध्य प्रदेश की करें तो कोरोना में 1,073 नए केस संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा है। आंकड़ा 2,25,000 को पार कर गया। प्रदेश में 13 मौतों से कुल आंकड़ा 3,425 पहुंच गया। वहीं 1,347 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,09,000 के पार पहुंच गया। अभी 12,516 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,605 नए मरीजों से आंकड़ा 2,60,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 17,637 हो गई है। 19 मरीजों की मौत के बाद कुल आंकड़ा 3,135 पहुंच गया है। 2,108 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,39,000 पार कर गया। वहीं रायपुर में 292, दुर्ग में 144 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, सांसद नकुलनाथ, नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस संगठन मजबूत है। हम एकजुट होकर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने, ये चुनाव छिंदवाड़ा के भविष्य तय करेंगे। भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के समय भाजपा अलग अलग तरह की राजनीति करती है। जब बिहार के चुनाव हुए तो पाकिस्तान और चीन की बात की गई। रोजगार को लेकर पीएम मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार मिलेगा। उन्होंने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की बात कही थी। मैं पूछना चाहता हूं कि किसे अब तक लाभ मिला है। ग्वालियर के किसान सम्मेलन में शामिल होने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी बस को किसानों ने रोक दिया है। इस दौरान किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने किसानों को रास्ते से हटाया और बीजेपी के किसान सम्मेलन में शामिल होने जा रही बस को रवाना किया। पत्थल गांव के कासाबेल में डुंडरा और रजौटी गांव में हाथियों का आतंक जारी है। हाथियों ने 3 गांव में 5 घरों को उजाड़ दिया, धान नष्ट कर दिया। हाथियों की आमद से गांव में दहशत का माहौल है। कवर्धा के ग्राम हथलीवा, निवासपुरा, सिंगनपुरी, बाजर चरभाटा में बीते 10 दिनों से वन्य प्राणियों के साथ बाघ का खौफ बढ़ रहा है। ग्रामीणों की माने तो बाघ ही यहां लगातार उसकी आमद देखी जा रही है। लगातार गांव के आसपास उसे देखा जा रहा है। वन्य जीवों के फुटप्रिंट भी देखे गए। वहीं प्रतीत ये हो रहा है कि बाघ आसपास के इलाके में ही है। वन विभाग के पास अब तक उसके फुटप्रिंट का कोई रिपोर्ट नहीं है, न ही किसी वीडियो कैमरे से उसे देखा गया। वहीं से लेकर ग्रामीण वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश कैडर के 1990 बैच के आईपीएस सैयद मोहम्मद अफजल का निधन हो गया है। आईपीएस अधिकारी को 2019 में ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था। मंगलवार को अलीगढ़ में निधन हो गया था। अफजल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया में रजिस्ट्रार भी रहे हैं। देश को हिला देने वाले निर्भया केस की आज बरसी है। इस मौके पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा है कि मेरी बेटी को न्याय मिल गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं चुप रहूंगी। मैं सभी बलात्कार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ती रहूंगी। आपको बता दें कि निर्भया के 4 दोषियों को हाल ही में फांसी की सजा दी गई।
छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ को प्रशासन ने पर्यटन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इसमें पवित्र स्थल केशकाल का गढ़धनोरा भी शामिल है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर सुकमा से निकली बाइक रैली और रथ यात्रा का गढ़धनोरा में ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद रथ केशकाल में पंचवटी पहुंचा। इंदौर रेलवे स्टेशन पर ठंड को देखते हुए यात्रियों के लिए कियोस्कर सेंटर खोला गया है, जिसमें कम दाम में चादर, मास्क और सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध कराया गया है। लेकिन यात्री खरीदने में कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिससे रेलवे स्टेशन को नुकसान उठाना पड़ रहा है।